फ्रेंड्स, यदि आपने भी टेम्पेनोप्लास्टी कराई है तो जो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल आता है वो होता है कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि इसकी कीमत कितनी होती है। तो टेम्पेनोप्लास्टी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर सर्जरी कराते हैं तो उसमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसा उन केस में ज़्यादा होता है जिन्होंने मतलब डॉक्टर ने बोला तो काफ़ी सालों पहले और सर्जरी अभी तक नहीं कराई है। एक बात समझ लीजिए, यदि डॉक्टर ने सर्जरी का बोला है तो आप हो सके तो जल्द से जल्द उसको करवा लें, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम ज़्यादा होता जाएगा सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे और उसकी जो रिकवरी रेट है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो वो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने ईयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो चलिए, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है टेम्पेनोप्लास्टी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स और वो कौन कौन से होते हैं। साथ ही मैं बताऊँगी कि आपकी जो कान की सर्जरी होती है वो उसकी क्या ज़रूरत है और इसकी कीमत कितनी होती है। तो जब भी कोई डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए बोलता है टेम्पेनोप्लास्टी के लिए तो सबसे ज़्यादा डर जाते हैं लोग कि जाने कितनी बड़ी सर्जरी है और इसमें कितना पैसा लगने वाला है। तो ये क्वेश्चन बार बार कमेंट्स में आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप ये समझ सकें कि टेम्पेनोप्लास्टी एक बहुत ही छोटी सी सर्जरी होती है और इसकी जो कॉस्ट भी होती है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सर्जरी इतनी छोटी होती है कि आप सुबह जाएंगे और शाम को आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है और इसकी कीमत डॉक्टर और सिटी पर डिपेंड करती है। तो ये 30 से 35 हज़ार तक हो सकती है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो जब भी टेम्पेनोप्लास्टी लोग कराते हैं तो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जिसकी आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ साइड इफ़ेक्ट ऐसे हो जाते हैं जिनके लिए आपको उसकी रिकवरी पूरी नहीं हो पाती है और वो लाइफ टाइम रह सकते हैं। तो जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि कान में हल्का सा दर्द जो कि हो सकता है एकदम से चुभन जैसा दर्द आपको फील हो, तो ये दवा से ठीक हो सकता है। दूसरा होता है जब भी आप सर्जरी कराते हैं उसके बाद में वो कान से लिक्विड निकलने लगता है जिसमें कि ब्लड मिक्स रहता है। तो ये भी चिंता वाली बात नहीं है, जैसे जैसे आपकी रिकवरी होती है ये आना बंद हो जाता है। तीसरा होता है आपको फुल टाइम कान भरा हुआ लगता है जिसके कारण से आपको सुनने में दिक्कत होती है। तो ये बहुत ही आम साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इनमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कान का पर्दा ठीक करने के लिए आप कान में जो ग्राफ्ट किया जाता है उसकी वजह से ये सब आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि 2 से 3 सप्ताह के बाद में क्लियर हो जाते हैं। जैसे ही आपका जो ग्राफ्ट है वो घुल जाता है और आप नॉर्मली अपने काम कर सकते हैं। और टेम्पेनोप्लास्टी कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेम्पेनोप्लास्टी उन सभी लोगों को करानी चाहिए जिनके कान में पर्दे में छेद है या फिर जिनमें पस लगातार आता रहता है और या फिर आपकी बोन है वो गलने लगी है। तो आपकी कान की जब भी कोई भी सर्जरी हो, आपका कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो, तो आपको टेम्पेनोप्लास्टी वो करते ही करते हैं। इसलिए टेम्पेनोप्लास्टी एक बहुत ही कॉमन सर्जरी और जिनको कुछ भी नहीं है, सिर्फ कान में पर्दे में छेद है, उनको भी टेम्पेनोप्लास्टी करने की सलाह डॉक्टर देते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जो साइड इफ़ेक्ट है जैसे कि कान की जो नली होती है वो सिकुड़ जाती है। तो सर्जरी कराने के बाद यदि आपकी कान की नली सिकुड़ जाती है तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है और फिर आपको इसके लिए दोबारा से सर्जरी करानी पड़ सकती है। तो ये कुछ केसेस में ये दिक्कत आती है। और इसके बाद में नेक्स्ट होता है कान के पर्दे में छेद हो जाना या कान का पर्दा है जो इसके लिए आपने सर्जरी कराई है वो सेट नहीं होता है या फिर सेट होने के बाद दोबारा से कान के पर्दे में छेद हो जाते हैं। तो फिर इसके लिए भी आपको सर्जरी करवानी पड़ती है दोबारा से, या फिर कभी कभी मेडिसिन से भी, अगर बहुत छोटा सा माइनर सा होता है तो मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है।
नेक्स्ट जो साइड इफ़ेक्ट है वो है चेहरे की मांसपेशियों का ख़राब हो जाना, जैसे आप फेस पैरालिसिस भी कह सकते हैं। तो सर्जरी कराने से आपका जो चेहरा है ये टेढ़ा हो सकता है, क्योंकि कान का और चेहरे का संबंध होता है, जिससे मांसपेशियां ख़राब हो जाती हैं और जिससे आपको स्वाद का पता नहीं चलता है। यह भी दिक्कत ज़्यादातर लोगों में आती है कि सर्जरी के बाद उन्हें स्वाद नहीं आता है, तो उन्हें कई बार खाना खाने में या चबाने में भी दिक्कत महसूस हो सकती है अगर जो मसल्स हैं उनमें प्रॉब्लम हो रही है तो। और जिस साइड की आपके जिस कान के साइड सर्जरी हुई है उस तरफ आपको चीज़ों में टेस्ट में अंतर हो सकता है, या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि इसमें टेस्ट आ ही नहीं रहा है। तो ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर ऐसा है तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट होती है कान के जो पर्दा होता है उसके पीछे कोई स्किन उभर कर आ जाना। तो ऐसा भी सर्जरी के बाद देखा जाता है, जिन लोगों ने भी सर्जरी कराई होती है। अगर वो सक्सेस नहीं होती है तो ऐसे लोगों के कान के पीछे आपको इस तरह की रचनाएं उभर कर आ सकती हैं, जहाँ पर कि पर्दे की जो पीछे की स्किन है वो उसमें ग्रोथ होने लगती है और इस तरह से आपको ये दिखाई देती हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट है तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें और उस बारे में डिटेल में बात ज़रूर करें। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनका सॉल्यूशन हो सकता है और वो डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट ज़रूर करें।